क्लास 12 के बच्चे आज देखें विलयन में आदर्श एवं अनादर्श विलयन। इससे पहले हम लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा था, तो ये टॉपिक राउल्ट के नियम से ही संबंधित है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वर्सेस अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के लिए क्या होता है कि विलयन के किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, विलयन के किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, विलयन के किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब यानी कि विलय का आंशिक वाष्प दाब Pa बराबर किसके होगा, Pa नॉट इंटू XA के। इसी तरह विलयन के दूसरे अवयव यानी कि विलायक Pb का आंशिक दाब किसके बराबर होगा, Pb नॉट इंटू XB के। विलयन का जो टोटल वाष्प दाब होगा वो विलयन के अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, यानी कि P इक्वल टू किसके होगा, Pa प्लस Pb के। और Pa का मतलब Pa नॉट इंटू XA प्लस Pb का मतलब क्या हो गया, Pb नॉट इंटू XB के। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन के लिए विलयन के अवयवों के जो आंशिक वाष्प दाब होते हैं वो राउल्ट के नियम के द्वारा जो आंशिक वाष्प दाब प्राप्त होते हैं उसके बराबर नहीं होते हैं, यानी कि Pa नॉट इक्वल टू Pa नॉट इंटू XA, यानी कि Pb नॉट इक्वल टू Pb नॉट इक्वल टू Pb नॉट इंटू XB के। तो इस तरह से जो अनादर्श विलयन होगा, अनादर्श विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह उसके अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा, मतलब कि वो कम भी हो सकता है और ज्यादा। जब अनादर्श विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के वाष्प दाब के योग से अधिक होगा तब इस तरह के अनादर्श विलयन को कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। और जब अनादर्श विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग से कम होता है तब इस तरह के अनादर्श विलयन को कहते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। तो इस तरह से अनादर्श विलयन दो प्रकार का हो जाता है, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। आगे हम देखेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन को हम आगे डिस्कस करेंगे।
अभी हम अनादर्श और आदर्श विलयन क्या होता है ये समझ रहे हैं। आगे अनादर्श आदर्श विलयन के लिए विलेय विलेय ससंजक बल या फिर विलायक विलायक ससंजक बल, विलेय विलायक अंतराणविक आकर्षण बल के बराबर होता है। विलेय विलेय आदर्श विलयन के लिए याद रखिए कि आदर्श विलयन के लिए विलेय विलेय ससंजक बल या विलायक विलायक ससंजक बल विलेय विलायक अंतराणविक आकर्षण बल के बराबर होता है। लेकिन अनादर्श विलयन के लिए क्या होता है कि विलेय विलेय ससंजक बल या विलायक विलायक ससंजक बल नॉट इक्वल टू विलेय विलायक अंतराणविक आकर्षण बल, यानी कि विलेय विलेय ससंजक बल या विलायक विलायक ससंजक बल विलेय विलायक अंतराणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। और इसी के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी गुण के कारण अनादर्श विलयन जो होते हैं विचलन प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पे अनादर्श विलयन दो प्रकार का हो जाता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। आगे देखते हैं आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए विलयन के आयतन में परिवर्तन जो होता है वह शून्य होता है। यानी कि आदर्श विलयन के लिए आयतन परिवर्तन जो होता है अपरिवर्तित रहता है। इस मतलब ये भी हो सकता है, इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो अवयवों को मिलाकर विलयन बनाने पर विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहता है। यानी कि डेल्टा विलयन V इक्वल टू 0 रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि 0 रहता है। और विलयन की एंथैल्पी भी अपरिवर्तित रहती है। यानी कि दो अवयवों को मिलाकर विलयन बनाने पर विलयन की एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है, अर्थात ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है विलयन का, डेल्टा H जो होता है विलयन का वो भी क्या होता है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि 0 रहता है। लेकिन अनादर्श विलयन के लिए क्या होता है कि विलयन का आयतन परिवर्तन जो होता है वह अपरिवर्तित नहीं रहता है। माने विलयन का आयतन क्या होता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है अनादर्श विलयन के लिए। यानी कि दो अवयवों को मिलाकर अनादर्श विलयन बनाने पर विलयन का आयतन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यानी कि अनादर्श विलयन का आयतन परिवर्तन क्या होता है, वह 0 नहीं होता है। अनादर्श विलयन की एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 नहीं होती है, क्योंकि जब दो अवयवों को मिलाकर अनादर्श विलयन बनाया जाता है तो ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण अनादर्श विलयन की एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, माने वो भी 0 नहीं होता है। तो ये हम समझ रहे थे आदर्श विलयन वर्सेस अनादर्श विलयन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन की कुछ उदाहरण देखते हैं। बेंजीन टॉलुइन द्रवों से बना विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है, यानी कि लगभग ये सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसी तरह n-हेक्सेन प्लस n-हेप्टेन द्रवों से बना विलयन भी आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। इसी तरह क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन द्रवों से बना विलयन भी आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है।
और इसी तरह मेथेनॉल प्लस एथेनॉल माने मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल द्रवों से बना विलेन भी आदर्श विलेन की तरह व्यवहार करता है। यानी कि ये सभी विलेन जो है लगभग राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं। अनादर्श विलेन के उदाहरण में देखते हैं कि CO2 और एसीटोन द्रवों से बना विलेन अनादर्श विलेन का एक उदाहरण है ये। यानी कि ये राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन नहीं करता है। इसी तरह जल और HCl द्रवों से बना विलेन भी राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन नहीं करता है। इसी तरह CCl4 है, CCl4 और CH2 द्रवों से बना, इसी तरह जल और मेथेनॉल से, इसी तरह क्लोरोफॉर्म और ईथर द्रवों से बना विलेन भी आदर्श विलेन नहीं है। यानी कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, यह अनादर्श विलेन है।